दोस्तों, यूनिक पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे साइकोमेट्रिक टेस्ट की, जो एएसएम और टीए पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर तक होता क्या था कि जो एएसएम के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है और उसके अंदर 4 सेक्शंस आते थे। ठीक है, लेकिन इस बार से क्या है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर 5 सेक्शंस आएंगे। एक 1 सेक्शन जो है उसको बढ़ा दिया गया है और पर्टिकुलर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मिनट में आपको करने होंगे वही मैंने आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और जो क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो है एएसएम का, वो भी मैंने वीडियो के एंड में मैंने डिस्कशन किया है उसका भी। तो आप मैं एडवाइस करूँगा कि आप वीडियो के एंड तक वीडियो को देखें। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल्स में। ठीक है, ये जो दैट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ साइकोमेट्रिक एंड बैटरी टेस्ट। इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को बैटरी टेस्ट और एप्ट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस टेस्ट में क्या है, 5 सेक्शन है। फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, थर्ड क्या है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट, फोर्थ क्या है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, 5 क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसके लिए आपको 4 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है। ठीक है, जो सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है उसके लिए आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसको लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। ठीक है, और जो स्पेशल स्कैन टेस्ट है उसके लिए आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 4 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। सिमिलरली क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 4 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको टाइम अलॉट 3 मिनट्स का होगा। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 56 होंगे। ठीक है, और ये जो आपका पेपर होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और अगर ये जो मैंने कंपोजिशन है ये मैंने अभी करा क्या है, आरआरबी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ सैम्पल पेपर है उसका लिंक प्रोवाइड किया है, और वो मैंने अपने जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहाँ जाके कुछ क्वेश्चंस हैं उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके बारे में देख भी सकते हैं। ठीक है, वही मैंने वो समझाने की कोशिश करी है, वही डिस्कशन मैं करूँगा अभी। ठीक है, यहाँ मैंने करा क्या है कि मैंने इंडिविजुअली हर एक सेशन का एक क्वेश्चन को लेके उसको क्लियर करने का कोशिश किया है कि किस तरह क्वेश्चन होता है और कैसे आपको करना है। ठीक है, और लास्ट में मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस इसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या होगा कि in this test each problem consists of 5 figures, 4 of which are similar in a certain way. You are required to find out the one which is different from the other 4. ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास 5 फिगर्स आएंगी। उन 5 फिगर्स में से आपको जो जो 4 फिगर होंगे उनमें से वो सिमिलर होगी और जो एक होगा वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उनमें से वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो फिगर 1 है, ठीक है, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, सभी फिगरों में एक वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और सब में वी का सिंबल है, लेकिन जो सेकंड वाली वीडियो है, सेकंड वाली ये इमेज है, इसके अंदर वी का सिंबल उल्टा है, तो ये बाकी इधर से डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो अभी आपको 4 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। ये आपका सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है। ठीक है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको ये 3 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इन दिस टेस्ट योर टास्क इज टू ऐड odd numbers, for example 1, 3, 5 etc., and indicate which of the 5 options shows the correct sum, while counting even numbers are to be ignored. इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ऑड नंबर्स है आपको उनका सम काउंट करना है। ठीक है, लेकिन आपको जो सम उसका जब काउंटिंग करेंगे उस टाइम पे आपको इवन नंबर को काउंटिंग में
इंट्रोड्यूस नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ, ठीक है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे ऑड नंबर मुझे काउंट करना है, तो ये 1, ठीक है, और 5, ठीक है, और 3, ठीक है, और फिर 1, ठीक है, 3, और फिर once again 3, then 1, and then move, and then 5, okay, and then 1। तो अब इसको सम करेंगे तो 1 + 3 + 1 + 3, ठीक है, 1 3 1 3 3 1 5 1। इनको हम काउंट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये ऐड होकर 23 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 23। तो इस तरह के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 3 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और मैं आपको एक एडवाइस और करूंगा कि मैं अभी जल्द ही मैं अपने चैनल के ऊपर जो पर्टिकुलर सेशन मैंने आपको बताया 5 सेशन, इन 5 सेशन का मैं इंडिविजुअली मैं क्या है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो ठीक है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आप तक वो वीडियो पहुँच सके, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। यह है स्पेशल, ठीक है, स्कैनिंग टेस्ट। इसमें क्या है 20 क्वेश्चन होंगे आपके। इसे शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम भी कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है, इसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये आपको इस तरह का फिगर होगा, ठीक है। इसमें क्या है द सर्कल बैरियर, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रॉस, स्क्वायर कंटेनिंग नंबर ऑफ प्रेजेंट हाउसेस, नंबर ऑफ द हाउसेस पास्ड एंड फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट विद योर आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये लाइनिंग दे रखी है, ये लाइनिंग ब्लैक जितनी है डॉट, तो ये आपकी स्ट्रीट है, ये जो सर्कल है ये आपका बैरियर है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो स्क्वायर में है ये आपके हाउस नंबर्स हैं। तो आपको यही बताना है कि आपका जो शॉर्टेस्ट पास आपने चूज किया वो किस हाउस नंबर से होकर गया है, किस हाउस नंबर से पास होकर गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमारा A to Z हमें बताना है कि कौन से पाथ से गया, ठीक है। A to Z में क्या है, देखिए अगर मैं A से स्टार्ट करता हूँ, मैंने A से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ मैं B पे जाता हूँ, ये बैरियर आ गया, मैं C पे मूव करा, C पे, अब मैं C से यहाँ जाऊँगा, या बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है, ठीक है। अब मुझे मैं इधर जाता हूँ, ये बैरियर है, इस तरह मूव करता बैरियर आता, इस तरह मूव करता बैरियर आता, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियर, तीनों बैरियर, तो मैंने इसको यहाँ से पास किया, ठीक है, और फिर मैं यहाँ जेड तक गया, ठीक है। तो ये मतलब मैंने किसके थ्रू गया, मैं हाउस नंबर 1 के थ्रू गया, ठीक है, शॉर्टेस्ट पास के लिए। तो आंसर क्या हो गया 1, ठीक है, यहाँ आंसर हो गया 1, ओके। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको 4 मिनट्स में आपको टाइम दिया जाएगा जिसका, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। यह इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, ठीक है। ये सेशन जो हुआ है वो भी न्यू, इस टेस्ट के अंदर न्यू आया है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, ये मैंने खाली जो फिगर है मेरी टेबल 1 एंड टेबल 2, मैंने ये आपको इसलिए ये मैंने यहाँ रखा कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन होता है कि आपको इन टेबल को देख के ही वो आंसर को इवेल्यूट करना होता है। इसमें कुछ नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन, ये मतलब टेस्ट क्या है कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको आपकी एबिलिटी को चेक करना कि आप इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 4 मिनट्स में करने होंगे। इसमें है कैसे, टेबल 1 में आपको दिखा रहा हूँ। तो टेबल में है कैसे, यहाँ पे कोई सिंबल होगा, इन सिंबल में से कोई एक सिंबल होगा, ठीक है। उस सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए यहाँ पे ये वाला स्क्वायर था, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल था, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, अब क्या है, इसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे 4, यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। अब ये +1 करा तो 4 + 1 5 हो गया। अब यही वैल्यू नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगी, तो 5 - 2 क्या होगा, 3 हो गया, तो वही वैल्यू 3 वाली इधर आ जाएगी। अब 3 + 3 क्या हुआ, 9 हो गया। अब 9 है तो ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब 9 + 2 11, फिर ये 11 नीचे आ जाएगा, 11 - 3 8, फिर 8 इधर आ जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा। मतलब इस तरह साइकिल
ऑर्डर में होगा। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया भी आपको कि मैं अपनी जो अभी अपने चैनल पे मैं जो पर्टिकुलर सेक्शंस की हैं मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। और आप इसको सॉल्यूशन जो भी उससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न, फिफ्थ को। ये क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 3 मिनट्स में करने होंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप ये जो टेस्ट होगा इसका जो आंसर आपको देना होगा वो भी सिंपल एंड ऑनेस्ट वे में दें इसका आंसर। क्योंकि क्या होगा कि इसके बिहाफ पे आपका एक होता क्या है कि टू सेपरेट्स जैसे डायमेंशन क्रिएट कर जाएगा। मीन्स क्या है कि इस पर्सनैलिटी में, इस पर्सनैलिटी में, ये तो 2 पर्सनैलिटीज में डिफरेंट पर्सनैलिटीज का मार्किंग होगा। डिफरेंट 2 पर्सनैलिटी के हिसाब से ही मार्क करा जाएगा। दोनों पर्सनैलिटी में ही आपको क्वालिफाई करना होगा टेस्ट को, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप ये आंसर दें वो बिल्कुल ऑनेस्ट में दें आंसर, ठीक है। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ASM एंड TA, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको, कृपया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ध्यान से देख लें। और अगर आप थोड़ा सा आपको डाउट है तो वो आप डाउट अपना क्लियर कर लेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा ही एक्टिवेट होने वाली है और जो रिजल्ट है वो भी मई के एंड तक आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, A2 स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। A2 में क्या है, फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट। और जो विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या है उसके अंदर डिस्टेंस विजन में 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और जो नियर विजन है वो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है, ओके। और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये जो नंबर ऑफ टेस्ट है, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन एंड फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन, ये वाले टेस्ट क्लियर करने होंगे, ठीक है। ये कंपलसरी है। और एक चीज और है कि जो कैंडिडेट जब आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो उसमें क्या करना है, आपको अपने कॉल लेटर के साथ साथ एक विजन सर्टिफिकेट भी ले जाना है एज पर द परफॉर्मा इन एनेक्शन 11, ठीक है। जो आपका जो भी एडवर्टीजमेंट है, RLB का एडवर्टीजमेंट था उसके एनेक्शन 9 के अंदर ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है। आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास वो एडवर्टीजमेंट नहीं है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक किसी आई स्पेशलिस्ट से आपको विजन सर्टिफिकेट ले जाना होगा एप्टीट्यूड टेस्ट सेंटर के अंदर, ठीक है। अगर आप उसको नहीं ले आते तो आपका एप्टीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपकी मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उस पर वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। और अगर ये मेरी वीडियो बेनिफिशियल है या आपको लगता है तो फिर आप मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।